जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। दोस्तों, दिवाली आ रही है और इस बार दिवाली में आशंका यह है कि 2 दिन की दिवाली, 2 दिन इस बार अमावस्या का पर्व पड़ रहा है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन अमावस्या आ रही है। ऐसे में कब दिवाली मनाएं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कब मनाएं, लेकिन बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, जो यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ के जो सर्वमान्य होते हैं, जो धर्माधिकारी होते हैं, इस समय के वर्तमान और पूर्व क्या कहते हैं, दोनों की एक ही राय है या नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ की राय अलग लग सकती है। और इस समय कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक स्नान के लिए देश के कोने कोने से यात्री पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व आने वाला है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और साक्षात कुबेर विराजमान होते हैं। ऐसे में हर कोई यहाँ पर पहुँचता है। और दोस्तों, आप सुनिए, पहले तो हम आपको अभी वर्तमान के जो धर्माधिकारी हैं बद्रीनाथ धाम के, उनकी क्या राय है, बद्रीनाथ धाम में किस तरह से और कब मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी, वो पूरा विस्तार से बता रहे हैं। पहले इसे सुनिए, फिर आपको पूर्व धर्माधिकारी की बात सुनाते हैं। विशाल भगवान की जय। आज मैं भगवान बद्रीश्वर के पावन चरणों में भगवान को नमन करते हुए, और जो कि पूरे उत्तराखंड से बाहर से लोग दीपावली के संबंध में असमंजस की स्थिति में है, उस असमंजस को और यहीं पर विराम देते हुए मैं बद्रीनाथ की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए, जो मतांतरों में जो निहित है, किसी के मत में 31 तारीख को और किसी के मत में 1 नवंबर को दीपावली मनाए जाने का और शास्त्रों में उल्लेख और पंचांगों में उल्लेख किया गया है। परंतु मैं यहाँ पर एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर यदि दोनों दिन अमावस्या हो प्रदोष काल में, तो पर दिन की अमावस्या ग्रहण करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उदय काल में जो अमावस्या तिथि है, उस तिथि को ग्रहण करना मेरी दृष्टि में उचित होगा। और जहाँ तक कि शाम को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी पूजन का विधान की बात है, तो उस पूजन को हम विधिवत और 6:17 से पहले और संपन्न कर देंगे, और ये हमारा निश्चय है। और क्योंकि पूरे उत्तराखंड में प्रायः 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाए जाने का निश्चय किया गया है, और इसलिए बद्रिकाश्रम में भी, बद्रिकाश्रम भारतवर्ष के, बद्रीनाथ जी भारतवर्ष के इष्ट देव हैं, और बद्रिकाश्रम में उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 1 नवंबर को और दीपमालिका पूजन विधिवत शास्त्रीय ढंग से संपन्न होगा। और जो लोग अमावस्या की रात्रि को उपासना करते हैं, उनके लिए उपासना का काल 1 तारीख न होकर के वो मध्य रात्रि 31 तारीख को उपासना का कार्य करेंगे। उपासना अलग विधि है, धूप मालिका अलग विधि है। इसलिए उत्तराखंड में जो 80 पंचांगों में और लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को दीप मालिका पूजन करना, और वही उसी का अनुसरण करते हुए, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए, धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु का और अनुसरण करते हुए हमारे बद्रिकाश्रम में और 1 नवंबर को ही दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। बोले भगवान बद्री विशाल की। पूरा विस्तार से बद्रीनाथ धाम के जो धर्माधिकारी हैं राधा कृष्ण थपलियाल जी, उन्होंने बताया बद्रीनाथ धाम में किस तरह से मनाया जाएगा और कब मनाया जाएगा। पूरा समयवाद आपको बताया है, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग इसी ग्रह नक्षत्र और इसी समय पर मनाया जाएगा इस बार दिवाली। और पूर्व धर्माधिकारी क्या राय रखते हैं, उनका क्या मानना है, जो पंचांग होता है, जो किस विधि से ये निकाला जाता है, वो सारा वो बताएंगे। चलिए सुनते हैं।
दोस्तों आपने वर्तमान और पूर्व दोनों धर्माधिकारी की राय सुनी। दोनों का यही कहना है कि जो दिवाली का पर्व है वो 1 नवंबर को यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा भी उस दिन 6:17 से पहले होनी है, दूसरे ही दिन, क्योंकि प्रातःकाल में अमावस्या उस समय पे होगी। ये बद्रीनाथ धाम का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह माने, लेकिन बद्रीनाथ धाम और जो बद्रीनाथ धाम के पर्व पर ही अपना पर्व मनाते हैं उनके लिए 1 नवंबर को ही दिवाली होगी। खासकर उत्तराखंड में भी 1 नवंबर को ही इस बार दिवाली मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, पेज को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।